बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है कि तमाम बहन भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अपने आज के प्यारे से व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो हमारा आज का व्लॉग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आएगा। तो यहाँ पे जी सुबह का टाइम हो चुका था और मैं बनाने लगी थी नाश्ता। तो आटा मैंने छान लिया क्योंकि आजकल गर्मियों का सीज़न है, तो गर्मी की वजह से जो है ना आटे में कीड़ा वगैरह चला जाता है, तो उसके लिए छानना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो हर टाइम छान के यूज़ करना चाहिए, लेकिन गर्मी में जो है ना इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो अब मैंने जो है लेना था यहाँ से पानी जो है सुबह सुबह नॉर्मल होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता, क्योंकि वैसे गर्मी की वजह से जो है ना इतना पानी गर्म होता है कि बस क्या कहें। तो उसके बाद यहाँ पे आ चुके थे चने। नाश्ता मैंने बना लिया था, चने आ गए थे जल्दी से। मैंने कहा चने निकाल के मैं बच्चों को नाश्ता करवाऊँ, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो बस जी जल्दी जल्दी भाग दौड़ करनी पड़ती है कि बच्चे जो है स्कूल से लेट ना हो जाएं। तो बस पराठे जो है मैंने बना लिए थे और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए निकालने लगी थी चने। मैं चने निकाल के उनको दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं चूल्हे की जानिब जाऊँगी, क्योंकि आजकल गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, तो जो है ना बहुत कम गैस होता है। तो मैंने कहा फिर मैं दूध भी गर्म कर लेती हूँ और चाय भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे अली हसन आ गया था। चनों का शौक़ जो है ना अली हसन को बहुत ज़्यादा होता है। अली हसन हमेशा से कहता रहता है कि मामा मुझे छोले ले दें, चने ले दें, उनके साथ मैंने नाश्ता करना है। हालांकि देखा जाए तो इसने एक दो निवाले ही लेने होते हैं, लेकिन शौक़ तो शौक़ ही होता है बच्चों का। तो फिर इतने दिनों बाद आज फिर चने मंगवा लिए थे। नहीं तो पहले तो ये होता है कि दही या फिर लस्सी के साथ नाश्ता किया जाता है। तो आज यहाँ पर चने आ चुके थे। चने नाश्ता मैंने बच्चों को दे दिया था, फिर मैं आ गई थी यहाँ पर चूल्हे की जानिब। वीडियो जो है हिल रही है क्योंकि बच्ची बना रही थी, तो इस चीज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने दूध फटाफट से निकाल लिया और मैं कि पहले से जो है दूध गर्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर चाय बनाएंगे। नाश्ता कर लिया है और जा रहे हैं ये स्कूल। अल्लाह हाफिज़ बेटा। घर से निकलने की दुआ भी पढ़ लेना। असल में पहले जो इनका स्कूल था ना वो पास में ही था, साथ वाली गली में, लेकिन अब जहाँ ये समर कैंप में जा रही हैं तो वो जो है ना 3-4 गलियों का फासला है, थोड़ी मतलब दूर है, तो इसलिए थोड़ी टेंशन होती है। तो बच्चों को खाना वाना खिला के मैंने यहाँ पे स्कूल भेज दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर की सफाइयों की जानिब, जो कि मैंने कर ली थी यहाँ पे। और फिर जो है परिंदे घर में रखे हुए हैं, मुर्गियाँ वगैरह हैं, तो ज़ाहिर है उनको खुराक वगैरह भी देनी होती है। तो हस्बैंड तो घर पे ज़्यादा होते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें आज मुर्गियों को जो है दाना पानी मैं ही दे देती हूँ। अक्सर ऐसा ही होता है कि हानिया महरमा देती हैं या फिर मैं ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे और तो कोई चीज़ नहीं थी, इनका दाना भी ख़त्म हो चुका था। तो मैंने जो पराठे बनाए थे ना, वही पराठे मैंने उठा के छोटे छोटे जो है पीस उनके बनाए चूरी की तरह, तो वो इनको डाल दिए ताकि ये खा पी लें। और फिर जो है मुझे ये टेंशन भी ख़त्म मेरी हो जाए कि जो मुर्गियाँ वगैरह हैं उन्होंने भी दाना पानी ले लिया। अभी तीतर भी खड़ा था, उसको तो सोचना था क्योंकि उसको तो दाल या कुछ और ही डाला जाता है, रोटी नहीं डाली जाती, तो वो होता भी ऊँचा है ज़रा। तो सुबह जो है हस्बैंड उसको दाना पानी शायद दे के ही गए थे, तो मैं यहाँ पर इनको दे रही थी क्योंकि मैंने इनको लेट निकाला था। थोड़ा सफाइयाँ वगैरह यहाँ पे हो चुकी थी। सारा दिन ये बहुत ज़्यादा गंदगी फैला देती हैं, तो इसलिए जो है ना मैं इनको खाना शाना खिला के थोड़ी देर के लिए फिर बंद करूँगी। फिर उसके बाद मैं इनको निकालूँगी ताकि ये थोड़ी जो है चहलकदमी कर लें, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। परिंदों को जो है ना हम मुसलसल बंद करके भी नहीं रख सकते। तो यहाँ पे मुर्गे की इसमें टांग में फंसी हुई थी पतंग की डोर। मुर्गा भी हमारा जो है लगता है पतंग उड़ाने लगा है। हस्बैंड वैसे आ गए थे कुदरतन, तो उन्होंने देखा और वो डोर इसकी निकालने लग गए। इस डोर की वजह से मुर्गे की जो है टांग भी कट सकती थी और ज़ख़म हो सकते थे, क्योंकि बहुत सख्त डोर है। ये तो आप सब जानते ही हैं, डोर की वजह से बहुत से नुकसान होते हैं, बहुत सी जानों के भी नुकसान हो चुके हैं। तो ये तो फिर परिंदा है, परिंदे हैं बेचारे, बता तो सकते नहीं हैं ये। और ये कौन है? ये कौन है बंदा? कौन है ये? व्हाट इज़ योर नेम? ना, व्हाट इज़ योर नेम? अली। व्हाट इज़ योर मदर नेम? अम्मी। व्हाट इज़ योर फादर नेम? हो हरकतें चेक करो इसकी। कैसे झूला लो, फिर से लो, ध्यान से गिरना गाना। ये शरीर बच्चा है, बहुत शरीर है ये सच में। शी बच्ची है, शी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम घर में मौजूद 3 चीज़ों से अपने घर के फर्नीचर को चमकाने वाले हैं, यानी कि होममेड पॉलिश करने वाले हैं। बिना पैसों के ज़ीरो कॉस्ट पर हम अपने फर्नीचर को चमकाएंगे। किस तरह से, देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलें आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से घर पर मौजूद चीज़ों से हम अपने फर्नीचर को चमका सकते हैं।
तो हम लेडीज़ जो होती हैं फर्नीचर को डेली जो है हम डस्टिंग करती हैं, इसकी मट्टी वगैरह जो है ख़त्म कर देती हैं, साफ़ कर देते हैं। लेकिन जो काम आज मैं करने वाली हूँ, महीने में एक बार तो मैं ये लाज़मी करती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि फ़र्नीचर में थोड़ी जान आ जाती है, थोड़ी शाइनिंग आ जाती है। क्योंकि इतने पैसे तो होते नहीं हैं कि उसको पॉलिश करवाया जाए और अपनी ख्वाहिश पूरी की जाए। तो फिर इसलिए मैं जो है यही तरीका अपना के अपने फ़र्नीचर को जो है ना थोड़ा शाइन शून देती हूँ। तो क्योंकि मेरे घर का जो हाल है ना, वो कंडीशन घर की रूम की इस तरह से है, तो मुझे जो है ना फर्नीचर को साफ़ करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर जाके जो है थोड़ा नॉर्मल होता है, फिर भी बिल्कुल क्लीन नहीं होता इतनी मेहनत के बाद। तो चलें जी, दिखाते हैं आप लोगों को कि किस तरह से, शायद आप लोगों में से काफ़ी सिस्टर्स जो हैं ऐसे करती भी होंगी। ये जो ट्रिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मे बी के फॉलो करती होंगी इसको, तो मैं जो है शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो उम्मीद है कि मेरी ये जो ट्रिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये अच्छी लगेगी और आप लोगों के काम आएगी, क्योंकि हर वक्त तो हम लोग पॉलिश नहीं करवा सकते फ़र्नीचर को। जैसे कि ईद आने वाली है तो एक बार तो हमें ये लाजमी करना चाहिए फ़र्नीचर के लिए। तो मैं भी महीने में तकरीबन एक बार लाजमी ये काम करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है सरसों ऑयल। सरसों का ऑयल मैंने यहाँ पे ले लेना है, ले लिया है मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे एक हिस्सा जो है इसका पानी का, सिंपल घर वाला जो पानी है वो डाल रही हूँ। उसके बाद इसको मैंने करना है अच्छे से मिक्स। घर में मौजूद चीज़ों से भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये है कि ये करने के बाद जो है हमें डेली डस्टिंग करनी चाहिए। बाज़ सिस्टर्स ऐसी होती हैं जो सफाई तो कर लेती हैं रूम की, लेकिन डस्टिंग नहीं करती। तो डस्टिंग लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी जो है फर्नीचर को बिल्कुल ख़राब कर देती है। तो बस जी, बिना मेहनत के ही हमारी इसकी जो है फर्नीचर की पॉलिश है वो रेडी हो चुकी है। अब सिंपल क्या करना है, एक रफ़ हमने कपड़ा ले लेना है जो क्लीन हो, तो उसको हमें इससे डिप इस तरह से करना है। डिप करने के बाद इसको अच्छे से हमने निचोड़ लेना है, ताकि इसके अंदर जो है पानी या तेल ना रहे। अच्छे से निचोड़ने के बाद इसी तरह से मैं जो है अपने सारे फर्नीचर को क्लीन कर लूँगी अच्छे से। इससे एक बहुत अच्छी सी जो है शाइनिंग आती है फर्नीचर में। फर्नीचर आपको जो है शाइन करता है। एक तो क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है, दूसरा फर्नीचर भी जो है ना शाइन करने लगते हैं। चलिए, मैं सारा फर्नीचर इसी तरह से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, फिर इसका व्यू जो है आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चमक आ जाती है फर्नीचर में। तो चलें, इसी तरह से मैं सारे फर्नीचर को जो है पहले इस तरह से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें, माशाल्लाह से फर्नीचर में कितनी अच्छी शाइनिंग आ चुकी है। इससे जो है अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाती है और शाइनिंग जो है वो भी फर्नीचर में बहुत अच्छी आती है। ये देखें, यहाँ पे भी मैंने सारा कर लिया है और ये ड्रेसिंग की भी सारी मैंने की थी सफाई। तो जी, यहाँ पे वक्त हो चुका था दोपहर का। दोपहर में मैंने बना लिए थे आलू वाले चावल और दही जो है सुबह लस्सी नहीं बनाई थी, क्योंकि चीनी नहीं थी, उसकी वजह से दही रह गया था। तो मैंने कहा चलें आज चावल बना के बच्चों को दही ऐड करके दे देंगे, क्योंकि बच्चे दही वाले चावल जो है शौक़ से खा लेते हैं। तो ये फ़र्श पे यहाँ बैठ के खाना खाने लगी, क्योंकि फ़र्श जो है मैं सुबह वॉश करके रख देती हूँ तो बहुत ठंडा हो जाता है। गर्मियों में जो है ना बच्चे नीचे ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं। एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है, आपके पास टाइम होगा? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ। ये काम बाद में भी हो सकता है, कोई ऐसा मेन काम नहीं है जो आप कर रहे हैं। मुझे आपसे जब भी बात करनी होती है आपके पास टाइम नहीं होता। मैंने मंदिर भी जाना है, किसी घर काम करने भी जाना है, तो क्या बात करनी है? ये फोन वाला क्या चक्कर चलाया हुआ है आपने? कौन सा फोन वाला चक्कर है? तेरा दिमाग खराब है, तू दिमाग से पागल हो गई है, ठीक है ना?
न सोचने की सलाहियत है, न समझने की सलाहियत है। कह सकते हैं आप, जब भी मैं फोन करती हूँ आप तो सुनाई कुछ बिजी होते हैं, मुझे 100 काम होते हैं, जाहिर सी बात है। मैं आपका फोन नहीं उठाता। फोन तो उठाते हैं लेकिन ये चक्कर क्या है, क्या घर चक्कर पर है? आप टाइम नहीं दे रहे, रात को आप नहीं गायब नहीं, होते हैं, दिन में आपका सारा दिन काम काम, कौन सा काम ऐसा करते हैं। सिर्फ आपके दिमाग का जब भी फिक्र कुछ है। लेना होता है बच्चों को तो आप यही कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, काम आप करते हैं सिर्फ फिर मेरे कहाँ दिमाग जाता का है। फिक्र, वो मैं नहीं पूछता। अगर तुझे ज्यादा ही है, इतनी तंग आ रही है मुझसे, या मेरे बच्चों को यही छोड़ दे, अपने नींबू के घर चली जा। जब तेरा दिमाग सेट हो जाएगा फिर मैं सोचूंगा। ऐसे कैसे फिजूल है, इतने साल से चलो कोई फिजूल नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। वही है ना। कुछ होता है तो ही औरत बोलती है, ऐसे पागल थोड़ी है वो, इतने मेहनत से घर को बनाने में लगी रहती है। नजर आ रहा है, जो दिमाग पागल हो गए ना, औरत का दिमाग जब पागल हो गया ना, उसे कोई इंसान ठीक कर सकता है ना, कोई बंदा ठीक कर सकता है। जब तक उसे कोई यकीन नहीं दिलाता। मैंने कह दी कोई ऐसी बात नहीं है, क्या बात करनी है। 24 घंटे की बात हर महीने में करी है। मुझे चेंजिंग नजर आ रही है ना आप हाँ, में, मैं आप चीनी में आ आपकी रहा बातों में, आप पहले ऐसे नहीं थे, आप बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। अब बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि अम्मी अब्बू कब आएंगे, अम्मी अब्बू कहाँ हैं। अब छोटा सा बच्चा, उससे पूछो कि अब्बू कहाँ हैं, कहता गुम हो गए हैं। हूँ। काम न करने लगे, लेकिन में काम करने जाते हैं। तो फिर पैसे कहाँ होते हैं, काम तो करते हैं, अगर पैसे मांगते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर एक पैसे आदमी कहाँ का जाते काम हैं। की उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, मैं उसे क्या जबरदस्ती मार दूंगा वो कर दूँ। बाकी यही बात, अम्मी के घर जाने की धमकी जो आप मुझे दे रहे हैं ना, वो आप अगर जाऊंगी भी तो बच्चे आपके बगैर आपके पास छोड़ कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे होते हुए जो आप बच्चों की केयर नहीं कर सकते, मेरे बाद बच्चों को क्या देखेंगे आप। नहीं, तुझे ज्यादा जानती है, तुझे ज्यादा वो है, तेरा दिमाग ज्यादा खराब हो गया। मेरा कोई दिमाग खराब नहीं, इतने साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, इतना कॉपरेट करती आ रही हूँ, तो मैं आज अचानक से मेरा दिमाग ऐसे खराब नहीं हो जाएगा। औरत ऐसे नहीं चाहेगी कि उसका घर 2 मिनट में ऐसे खराब हो फिर जाए। जहन अपने को सही करो। मेरा जहन ठीक है, मुझे आपने चेंजिंग बहुत ज़्यादा नजर आ रही है, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। चलो जब भी मैं बात करने के लिए आती हूँ आप उठ के चले जाते हो, तो मेरे पास टाइम नहीं है। ये कोई बात है, मियाँ बीवी हैं तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो बैठ के अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसको ठीक किया जाता है ना। आपके पास टाइम नहीं होता जब भी आपसे बात करनी होती है। चलो जब टाइम होगा तो बात करना है। मेरे पास टाइम नहीं, मुझे मंडी को जाना है और जल्दी हो जाना है, मुझे इंतजार में बैठा हूँ। आप इसका मतलब आप अपना रवैया सही नहीं करते, तो कैसे रवैया सही आप कुछ करूँ? गलत नहीं करते। जो मिल गया अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र अदा तो करती हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी तो विचार कर रही हूँ, मैंने कभी शिकायत की आपसे, मुझे उस चीज़ की शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत ज़्यादा है कि मुझे ज़्यादा आपके खिलाफ की जरूरत है। ज़्यादा दिमाग खराब मत कर। अगर तेरा ध्यान नहीं आया, नहीं मानगा तो अपने भी जा चले जा, बच्चों को ये छोड़ दे, ठीक है। गर्मियाँ हैं, इसमें मत कर, दिमाग सेट कर। जब तेरा दिमाग सेट होगा मैं देखूंगा कि सेट हो गया। बच्चे पहले आपके साथ रहते भी हैं, चलो जब बंदा घर में नजर ही नहीं आता वो बच्चे उसके पास रह के क्या चलो ये करेंगे। बात है। ये तो मैं माँ हूँ ना, तो सारा दिन इनको देखती चलो चलो ये बात ठीक है, मैं जा रहा हूँ। दिमाग खराब मत कर, तेरा दिमाग होगी खराब। ज़्यादा दिमाग खराब है ना, वो सारे बैठने को दे, 24 घंटे एक ही बात, एक ही दिमाग खराब किया। ना काम ना करे, इसकी बात है। आपकी मेन बात यही है, आप बस मानते नहीं है। मैं कब से हस्बैंड से जो है बात करना चाह रही थी कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है अगर तो उसको क्लियर करें, जो बात भी है उसको क्लियर करें। इस तरह तो जो है ना दूरियां बढ़ती जाती हैं, बात बहुत बिगड़ जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे घर पर कोई आ जाए या मेरे कोई रिश्ते में दरार पड़े, तो इसलिए मैं कब से बात करना चाहती थी, लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं होता। जब भी कोई बात करने लोगों बस उठ के चले जाते हैं, अदरवाइज़ तो ये ज़्यादा होते नहीं घर पर, थोड़ी देर के लिए बस आते हैं। तो जब भी कोई कोशिश करती हूँ, करने लगती हूँ बात करने की, तो फिर उठ के चले जाते हैं। आज मैंने कहा चले इनसे बात कर ही लेती हूँ, और कैमरा जो है ना मैंने ऑन करके साइड पे रख दिया था, हस्बैंड को पता नहीं है कि मैं उनकी वीडियो भी बना रही हूँ। तो मैंने कहा अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करती हूँ कि क्या कहते हैं। देखिए अभी भी वो इस बात को नहीं मान रहे, वो यही कह रहे हैं कि तुम शक कर रही हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग का फतूर है एक।
तो चले मैं मान लेती हूँ कि ये दिमाग का फतूर है। मुझे आप लोग बताएं कि क्या एक औरत जहाँ अपनी सारी तकलीफ़ें जो है दूर सब तकलीफ़ को करके साइड पे करके, चाहे वो जितनी तकलीफ़ में होती है, अपने घर को बनाने के चक्कर में लगी रहती है, अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना इस घर को बनाने में लगा देती है, क्या वो औरत, उसका वाकई इतना दिमाग ख़राब हो सकता है कि कोई बात ना हो और वो ऐसे ही बिना बात के जो है घर में लड़ाई झगड़े डाल के रखे? मैं कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती, बस सिंपल ऐसे बात पूछने की कोशिश करती हूँ इनसे कि अगर कोई ऐसा मसला है, ऐसा चक्कर है तो प्लीज़ आप इससे बाहर आ जाएँ, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं हमारी, 1 बेटा है। तो उनको जो है ना हमारी हम माँ बाप दोनों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना बाप के भी औलाद जो है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बाप भी एक छत है, छत के बिना जैसे मकान जो है ना कंप्लीट नहीं होता, वैसे ही औलाद के लिए भी बाप और माँ दोनों ही बहुत ज़रूरी है। तो मेरी यही कोशिश है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करें और घर को जो है ना बर्बाद होने से बचा सकूँ मैं, लेकिन वो है कि इस तरह से इसी रवैये में बात करते हैं। आज तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी, इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया कि तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो और मेरे बच्चों को छोड़कर। मेरे बच्चे, ये अगर उसके बच्चे हैं तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ जो इन बच्चों को सारा दिन मैं इनकी केयर करने में लगी रहती हूँ? ये मर्द हज़रात ऐसे क्यों करते हैं? औरत को एक पल में ही पराया क्यों कर देते हैं? वो औरत जिसने बच्चों को जन्म दिया होता है, उनके लिए उन सारा दिन उनकी केयर में लगी रहती है, उनके लिए अच्छा सोचती है, उनको अच्छी ज़िंदगी देने के बारे में सोचती रहती है। यही कसूर होता है उस औरत का कि उसको पल भर में जो है दूर फेंक दिया जाता है कि ये मेरे बच्चे हैं, तुम छोड़ के इन्हें तुम जा सकती हो। तो चलें फ्रेंड्स, आप सब भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी सिर्फ यही कोशिश है कि मेरा घर जो है टूटने से बच जाए। कोई भी अगर ऐसी वैसी बात है तो वो क्लियर हो जाए। आप सब भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा और अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। यहीं पे ही अपने आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।